आपके सामने एक एग्जाम्पल बना दी गई है ना इमरान रियाज खान की, शाम को मैसेज करके को बकायदा थ्रेट करते हैं और मुझे अच्छी तरह पता है कि जो मेरे साथ होना है वो मुझे अभी से पता है क्या होना है और वो हमें बता भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पर हामिद मीर से सवाल करने पर उन्होंने इमरान रियाज खान का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह इमरान रियाज खान की जुबान बंद कर दी गई, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी आजकल धमकियां मिल रही हैं और मेरे साथ भी वही होगा जो इमरान रियाज खान के साथ किया गया। मजीद उनका कहना था कि नवाज शरीफ के आने की देर है, मुल्क के हालात फिर से खराब होने वाले हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हामिद मीर साहब, चूँकि आप पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि जो मुक्तदर हलके हैं, क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट करेंगे या वो चाहेंगे कि नहीं शहबाज शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म बने? कितना मुश्किल होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मरला तय करने के लिए कि जी वो वज़ीर आज़म के एक तरह से जो है वो इलेक्शंस की तरफ आए? मुझे आपको अच्छी तरह पता है कि मुक्तदर हलकों के साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा दोस्ती या कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मैं उनका जो दिल का हाल है वो आपको बताऊं। नहीं बिल्कुल, मगर सारी खबरें आपके पास होती हैं, चाहे मुक्तदर हलकों की हों चाहे अवाम की हों, सारी खबरें आपके पास होती हैं। वो खबरें जो हैं वो आप जब सहाफत में काफ़ी अरसा गुजार लें तो खबरें आपके पास खुद चल के आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन आजकल जो सहाफत हो रही है वो सहाफत ये है कि खबरें छुपा के रखें, जो खबर सामने ले आता है वो मारा जाता है, फंस जाता है। तो लेकिन अब आपने मुझसे सवाल ऐसा कर दिया है तो मैं कोई घुमा फिरा के जिगजैग बना के निकलने की कोशिश करूंगा। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 2002 की काफ लीग बन गई है। तो इसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है कि जब 2002 में जो काफ लीग थी फैसला हो गया था कि उसको आपने इक़्तिदार देना है। तो अब अगर 2023 और 24 में नून लीग काफ लीग बन चुकी है तो इसमें ज्यादा मेरा ख्याल है 2+2=4 सीधा सीधा है, इसमें किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। 2023 में यही कुछ इमरान खान के साथ होना है, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, कमाल जो है वो बाकमाल लोगों का है। मगर हामिद मीर साहब, अगर इलेक्शंस होते हैं और अभी हमें अभाम सा है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्या करेंगे? आपने देखा कि एक सीज़न शुरू हुआ है जिसको कहा जा रहा है अफवाह बराए बयान। अब उस हवाले से जो पीटीआई उखाड़ पिछाड़ का शिकार हुई है, किस हाल में आप समझते हैं पीटीआई लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो किस तरीके से, किस रूप के अंदर जो है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी? मैं तो इस्लामाबाद में यही सुन रहा हूँ कि जी इलेक्शन मजीद आगे भी हो सकता है और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं, वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। उन्होंने कल आसिफ जरदारी साहब के साथ भी यही बात की है, उससे पहले उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी उन्होंने यही बात की है। जाती राय तो यह है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए था, अब जो भी इलेक्शन होगा वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। लेकिन जो आपने पूछा कि तहरीक इंसाफ का क्या होगा, जी बिल्कुल, देखें मुझे तो कोई इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो इस्लामाबाद में रोज सुनता हूँ कि क्या होना है, और जो फैसला साज लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो बड़े इत्मीनान से और बड़े एतमाद के साथ बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो उनका मसला नहीं है, आजकल उनका मसला कुछ और भी रहनुमा है। तो उन्होंने सिर्फ इमरान खान को बाहर नहीं रखना, आप देख लीजिएगा, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी बाहर रखना है और नून लीग के भी कुछ रहनुमाओं को उन्होंने बाहर रखना है। ये जो एक राय है जी कि पाकिस्तान जो है वो अब बदल रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदल रहा, पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। और ये जो इलेक्शन होगा ये कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये बस नाम का इलेक्शन होगा। इतना कंट्रोवर्शियल और इतना मुतनाज़ा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा जितना कि अभी होने वाला है। उसमें सिर्फ आप कहेंगे कि ये इलेक्शन है, लेकिन वो इलेक्शन होगा नहीं। और जब वो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो इस मुल्क में तूफान मचना है, अल्लाह करे उसमें और कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हामिद मीर साहब, आपने तो सियासी जो एक साइकिल है बड़े अरसे से आप उसको देख रहे हैं, मगर हमारे पॉलिटिशियंस को बाहर भेजा जाता है, फिर वो लंबे एग्जाइल से वापस आते हैं और जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है या पस मंज़र में डील होती है या नहीं होती, वो उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती या चीज़ें उल्टी पुल्टी भी हो जाती हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस तरह की पिटिशंस दायर की जा रही हैं कि जी जो नून लीग के सिंपथाइजर्स हैं उनको अलग किया जाए, कि आपको कुछ इशारा कर रही हैं कि
शायद मामलात इतने सीधे ना हो, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है शायद मामलात उस तरह ना हो नून लीग के हवाले से? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़ाहिर तो एक आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो रह नहीं गया। तो ये एक डिक्टेटेड किस्म के फैसले कर रहा है। देखें, अगर ये इंडिपेंडेंट इदारा होता तो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन एक आइनी तकाजा था, तो इसने तो इलेक्शन नहीं करवाया। और अभी भी जब कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हुई तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, वो इसने नहीं करवाया। तो इसके बाद तो मेरी इस इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है, और ये कोई आइनी इदारा नहीं है। जो सदर पाकिस्तान जो कि फ़ौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी है, वो उसकी भी बात नहीं मानता, किसी और की बात मानता है। एक में देखें, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना आपको। जी बिल्कुल। इस इलेक्शन कमीशन के एक अहम ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिशियल एक साहब जो हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और एक्सटेंशन लेके आए हुए हैं। मेरा इशारा सुल्तान सिकंदर राजा की तरफ नहीं है, मैं समझ गई। कमीशन में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो बाकायदा सहाफियों को थ्रेट करते हैं, शाम को मैसेज करके उनको बाकायदा थ्रेट करते हैं। तो ये सूरत हाल है। देखें, हालात आजकल टाइट हैं, मेरे पे बहुत टाइट है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि 2 महीने के बाद, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जी जो मेरे साथ और कुछ और मेरे साथियों के साथ होना है, वो मुझे अभी से पता है क्या होना है, और वो हमें बता भी दिया गया है। तो उसके बाद अगर मैं आपके प्रोग्राम में बैठ कर झूठ बोलना शुरू कर दूं और मैं कहूँ जी वो पाकिस्तान में बड़े हालात ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे जी, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, तो आ जाने दें उनको। नवाज शरीफ साहब को 100 दफ़ा पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ और आपके साथ होना है वो नवाज शरीफ साहब उस पर भी सिर्फ खामोश तमाशा, यानी कि सेडिशन का आप समझते हैं सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है और हुकूमत को इस तरीके से इतनी नफरत से अपने लोगों को नहीं देखना चाहिए। आप समझते हैं कि ये मामला शायद चलता रहे? आपके सामने एक एग्जाम्पल बना दी गई है ना इमरान रियाज खान की, उसको उठाया गया, अदालतों ने कहा पेश करो, पेश नहीं किया गया। अब जब उसको छोड़ा गया तो उसकी जुबान ही बंद हो गई है। तो जुबान बंद करने का भी एक ये नया तरीका है। तो अपनी अपनी जुबान बचाएं आप लोग। जी, मगर इमरान रियाज खान से चूँकि मेरी मुलाकात हुई तो उम्मीद है कि वो फिर से सहाफ़त के अंदर आएंगे और उनसे मिलके मैं कह सकती हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे। नाज़रीन, अल्लाह की तरफ से तो ये कहा गया कि सच बोलो और झूठ के करीब भी ना जाओ, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ये कानून है कि झूठ बोलो और सच के नज़दीक भी ना जाओ, वरना तुम्हारी जुबानें काट दी जाएंगी, तुम्हारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि बहुत से सहाफ़ियों को धमकियां मिल रही हैं कि अगर तुमने हक और सच की बात की तो तुम्हारे साथ भी इमरान रियाज खान जैसा सलूक किया जाएगा। यानी इमरान रियाज खान को इबरत के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसीलिए सहाफियों की जुबानें बंद करने के लिए उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। हामिद मीर का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वो जालिम इंसान है कि इसके आते ही मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। जो भी सहाफी हक और सच पर मबनी बात करेगा, जब किसी के जुर्म माफ किए जाएंगे और उसके बारे में वो सवाल करेगा तो उसको थ्रेट किया जाएगा, उसको धमकियां दी जाएंगी, इवन उसकी जुबान भी इमरान रियाज खान की तरह बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हम फलस्तीन की बात करते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इमरान रियाज खान के लिए फलस्तीन साबित नहीं हुआ? वो मुल्क जिसे वो अपना वतन कहता था, जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम के लिए आवाज उठाता था, हक और सच पर मबनी बात करता था, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें अगवा करके टॉर्चर किया गया, जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि आज वो ठीक से बोल भी नहीं पाते और चल फिर नहीं पाते। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।